यहाँ पे अपने को नेक्स्ट पढ़ना है कॉन्ग्रेंट फिगर। क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रेंट फिगर। और फिगर मतलब तो आपको पता ही है भाई, ये तो सबको पता रहता है। कॉन्ग्रेंट मतलब क्या होता है? जहां पर हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेंट मतलब सब कुछ सेम। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट मतलब, कॉन्ग्रेंट मतलब सब कुछ सेम। तो कॉन्ग्रेंट मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रेंट मतलब होता है सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। तो कॉन्ग्रेंट फिगर मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसा फिगर जिसका सब कुछ सेम हो। उम्मीद आपको समझा ये ध्यान से पढ़ना, ये आप लोग के लिए नया है। कॉन्ग्रेंट फिगर, जहां पर फिगर मतलब आपको पता है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब फिगर्स होते हैं, ट्राइंगल, ये सब फिगर्स होते हैं। तो कॉन्ग्रेंट फिगर, जहां पर कॉन्ग्रेंट मतलब होता है सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, जो भी आप देख रहे हो सब सेम। तो कॉन्ग्रेंट फिगर मतलब ऐसा फिगर जिसका सब कुछ सेम हो। अब मेरे को बता ना, फिगर में सब कुछ सेम मतलब क्या? कमॉन कमॉन, फिगर में सब कुछ सेम मतलब क्या? फिगर में क्या रहता है? फिगर में एक तो शेप रहता है एंड साइज रहती है फिगर की, है ना? तो फिगर में सब कुछ सेम मतलब शेप सेम और साइज सेम। तो आप इस डेफिनेशन को ऐसा बोल सकते हो, कॉन्ग्रेंट फिगर मतलब फिगर हैविंग सेम शेप एंड द सेम साइज इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंट फिगर। तो ऐसा फिगर जिसका शेप सेम हो और साइज भी सेम हो, शेप और साइज सेम हो, ऐसे फिगर को अपन कॉन्ग्रेंट फिगर बोल देंगे। एग्जांपल के लिए आपको दिख रहा है, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर आएगा, और ये एक सर्कल है। देखने से आपको लग रहा होगा ना कि इसका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। तो आप इन दोनों फिगर को क्या बोल सकते हो? आप इन दोनों फिगर को कॉन्ग्रेंट बोल सकते हो। ये कॉन्ग्रेंट की साइन है। ये किसकी साइन है? कॉन्ग्रेंट की साइन है। कॉन्ग्रेंट, ये समझा है? सेकेंड एग्जांपल में भी आपको दिख रहा है, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, और आपको देख के थोड़ा बहुत फील आ रहा होगा कि इसका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो? आप इसको कॉन्ग्रेंट फिगर बोल सकते हो। तो ये दोनों फिगर क्या है? ये दोनों फिगर कॉन्ग्रेंट है ना? उम्मीद है आपको समझा है। तो अभी अगर आपके पास एक्चुअल में फिगर प्रेजेंट है ना, अगर आपके पास एक्चुअल में फिगर प्रेजेंट है, तो आप कैसे देखोगे कि फिगर आपका कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है? तो अगर एक्चुअल में फिगर हो तो फिगर विच कवर ईच अदर इफ वी पुट देम वन अबाउ द अदर सच दैट इट ओवरलैप ऑन अदर। मतलब आप, अगर आपके पास एक्चुअल में फिगर है, ये अगर ये सर्कल और ये रेक्टेंगल आपके पास एक्चुअल में है, तो आप कैसे चेक करोगे कौन सा फिगर कॉन्ग्रेंट है? तो अगर आप एक फिगर को दूसरे फिगर पे रखो, है ना, एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर रखो, अगर वो एक दूसरे को कवर कर ले रहे हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप हो जा रहे हैं, जैसे ये हाथ दिख रहा है, ये हाथ को अगर मैं इस हाथ वाले हाथ को इस वाले हाथ पे रखूंगा, दिख रहा है ये वाला हाथ इसको क्या कर रहा है? कवर कर ले रहा है, इस पे ओवरलैप हो जा रहा है। ऐसा दोनों साइड से भी हो रहा है। मैं बोल सकता हूँ ये दोनों हाथ क्या है? ये दोनों हाथ कॉन्ग्रेंट है। उम्मीद आपको समझा है, थोड़ा बहुत फील आ रहा होगा कि कॉन्ग्रेंट मतलब क्या? कॉन्ग्रेंट मतलब सब कुछ सेम। अगर आपके पास एक्चुअल में फिगर प्रेजेंट है तो कैसे चेक करेंगे कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है? तो एक फिगर को दूसरे फिगर पे उठा के रख देंगे, अगर वो दोनों फिगर एक दूसरे को कवर कर लेते हैं तो ऐसे फिगर को अपन बोलते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है, फील आया रहेगा थोड़ा बहुत। मैथ्स में फील लेना, जितना फील आएगा उतना मजा आएगा जिंदगी में। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो जहां पर अपने को पता है कि ट्राइंगल ऐसे कुछ दिखता है, और यहाँ पर अभी अपने को कॉन्ग्रेंट का मतलब भी पता है। कॉन्ग्रेंट मतलब सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसा ट्राइंगल जिसका सब कुछ सेम हो। ऐसा ट्राइंगल जिसका सब कुछ सेम है, उस ट्राइंगल्स को अपन क्या बोल सकते हैं? उस ट्राइंगल को अपन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बोल सकते हैं। अब मेरे को पता ना बच्चा, ट्राइंगल में सब कुछ सेम मतलब क्या? ट्राइंगल, ये आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में सब कुछ सेम मतलब साइड सेम और एंगल सेम, है ना? तो आप ट्राइंगल में सब कुछ सेम मतलब क्या बोल सकते हो? सब कुछ सेम मतलब साइड सेम या एंगल सेम, है ना? यही तो बातें करते हैं अपन ट्राइंगल में, साइड और एंगल की। तो ट्राइंगल में सब कुछ सेम मतलब साइड सेम या फिर एंगल सेम, ऐसे। उम्मीद आपको समझा ये।
तो अभी अगर आपके पास एक्चुअल में ट्राइंगल प्रेजेंट है, अगर एक्चुअल में फिगर हो, तो अपन कैसे देखेंगे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है? टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड ओवरलैप, ओवरलैप मतलब सुपर इम्पोज, एक के ऊपर एक रखो तो वो कवर कर ले ईच अदर सो दैट इट कवर एग्जैक्टली। वही है जो अपन फिगर में बात कर रहे थे, वही अपन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के लिए बात करेंगे। अगर आपके पास एक्चुअल में फिगर प्रेजेंट है, तो जैसे ये एक्चुअल में फिगर है, तो आपको देखना ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है। तो इस ट्राइंगल को उठाओ और इसके ऊपर ऐसे रख दो, अगर ये ट्राइंगल इसको कवर कर ले रहा है, या फिर इस ट्राइंगल को उठाओ इसके ऊपर रखो, अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कवर कर ले रहे हैं, तो अपन बोल देंगे ये ट्राइंगल क्या, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है, पक्का है ना? हालांकि जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे आपको ये बेहतर फील आएगा, बट अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा भी समझे तो भी बहुत है, ठीक है? आई होप आपको ये वाला समझ रहा है जो थर्ड वाला बोल रहा है। एक्चुअल में अगर है तो क्या करेंगे अपन, एक्चुअल में अगर फिगर आपके पास, तो एक को दूसरे के ऊपर रखो, एक दूसरे के ऊपर रखो, एक दूसरे के ऊपर तो जाते हैं ना अपन यार। तो अगर एक दूसरे के ऊपर रखो और वो एक दूसरे को कवर कर ले, ऐसे वाला, है ना? तो अपन बोल देंगे वो एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जा रहे हैं, तो अपन बोल देंगे ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, ऐसे, ठीक है? इंपॉर्टेंट नोट्स, इफ टू ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर आर कॉन्ग्रेंट, अगर ये दो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, कॉन्ग्रेंट है, बना देते हैं अपन, कॉन्ग्रेंट है, बढ़िया। तो अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, मैं बोलूँ दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है मतलब इसका सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम मतलब साइड सेम और एंगल सेम, बट कौन सी साइड और कौन कौन सा एंगल सेम है? तो हम बोलते हैं अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल है, या फिर कॉन्ग्रेंट बोलो इक्वल बोलो एक ही बात है, और उनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है। अब भाई साहब ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है? जहां पर करस्पॉन्डिंग मतलब होता है कवर करना, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो वही साइड इक्वल होगी या कॉन्ग्रेंट होगा जो एक दूसरे को कवर कर रही है। जैसे एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूँ ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को ऐसा उखाड़ के इस पे रखूं, तो आपको दिखेगा कि ये साइड ए बी साइड पी क्यू को कवर कर लेगी, और ये ए सी साइड पी आर को कवर कर लेगी, और ये बी सी साइड क्यू आर को कवर कर लेगी, है ना? तो ये कवर करने को ही बोलते हैं करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से आप बोलोगे जो ए बी साइड है वो इक्वल होगी पी क्यू के, है ना? करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी, मतलब जो जिस साइड को कवर कर रहा है वो साइड इक्वल हो जाएगी। तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। उम्मीद आपको समझा है। उसी तरीके से एंगल का भी है, कौन से एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर आप इस ए बी सी को ऐसा उखाड़ के पी क्यू आर के ऊपर रखोगे, तो आप देखोगे ये एंगल है, एंगल पी को कवर कर लेगा, और एंगल बी एंगल क्यू को कवर कर लेगा, और ये एंगल सी एंगल आर को कवर कर लेगा। उम्मीद आपको समझा है। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल हो जाएगी, इक्वल बोलो या फिर कॉन्ग्रेंट बोलो एक ही बात है, और उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे। जहाँ पे करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कवर करना, जो साइड जिसको कवर कर रही है वो इक्वल हो जाएगी, जो एंगल जिसको कवर कर रहा है वो इक्वल हो जाएगा। ये नोट समझा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, उसके बाद की कहानी क्या है, उसके बाद की कहानी क्या है, उनकी जो साइड है ना, साइड मेनली करस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल हो जाएगी, और जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो जाएगा। उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाया कि करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है, ठीक है? अब यहाँ पे फर्स्ट वाला मैं बोला कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पीक्यूआर है, ये ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पीक्यूआर के, मैंने आपको फिगर बना दिया, ये ट्राइंगल एबीसी या ट्राइंगल पीक्यूआर ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अ, ये आई होप आपको अब तक पता है कि ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल है, किसका सिंबल है ये, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट का सिंबल है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसके बाद अपन क्या बोल सकते हैं, उसके बाद अपन बोल सकते हैं इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका ए बी है वो इक्वल है पी क्यू के, ए बी इक्वल है पी क्यू, है ना? मैं इक्वल बोलता हूँ, आप यहाँ पे क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट का चैप्टर चल रहा है तो आप यहाँ पे कॉन्ग्रेंट लिखते हुए चलना, वो मेरी आदत हो गई इक्वल इक्वल बोलने की। तो इस चैप्टर में जब भी मैं इक्वल बोलूंगा तो वहाँ कॉन्ग्रेंट लिखना,
कि दो साइड इक्वल है, मतलब दो साइड कॉन्ग्रेंट ऐसे, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये फर्स्ट टू ए बी इक्वल होगा पी क्यू के, फिर बी सी सेकेंड थर्ड इक्वल होगा क्यू आर के, ऐसे बी सी इक्वल होगा क्यू आर के, उसके बाद जो आपका ए सी साइड है वो इक्वल होगा पी आर के, है ना, फर्स्ट थर्ड तो इक्वल होगा वो फर्स्ट थर्ड के, ऐसे ऐसे देख लोगे अगर सिर्फ नाम दिया है तो। अगर फिगर दिया है तो इस वाले फिगर को ऐसा उखाड़ो, इस पे रखो, तो आपको दिखेगा जो ए बी साइड है वो इक्वल होगी क्यू आर को, जो आपका ए सी साइड है वो इक्वल होगा पी आर को, वही बोल रहे हैं ना, जो आपका बी सी साइड है वो इक्वल होगा क्यू आर को। आप इससे देखना सीख जाओ, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हर बार अपन फिगर नहीं बनाएंगे, अपने को ज्यादा फिगर में इंटरेस्टेड नहीं है, मैथ्स में इंटरेस्ट है अपन, बट बना देंगे फिगर, टेंशन मत लो। बट यहाँ से देखने आना चाहिए कि अगर आपको दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दिया है तो ये ए बी इक्वल होगा पी क्यू के, है ना, फिर उसके बाद ये बी सी इक्वल होगा क्यू आर के, उसके बाद ए सी फर्स्ट थर्ड तो इक्वल होगा पी आर के फर्स्ट थर्ड के, ऐसे। तो ये समझा है। अभी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होएगा, यहाँ से आप बोल सकते हो एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, और एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। और ये जब आप लिखते हो ना तो ये लिखते हो सी पी सी टी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, जो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है उसका जो पार्ट है करस्पॉन्डिंग पार्ट से वो इक्वल है, ऐसे। तो जब भी आप लिखोगे कि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, या फिर आप लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। जिसको नहीं है तो सर लिख लो, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ऐसे। ये इसका फुल फॉर्म है, आपको फुल फॉर्म बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये छोटे में लिखना है सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये समझा है थोड़ा बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है उसके बाद की कहानी ये है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, और वो देखते कैसा मैंने आपको बता दिया है। तो अभी अगर आपको पहले वाला समझा है तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ सेकंड में, इफ ट्राइंगल एल एम एन कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल आर एस टी, आप फिगर बनाओ मत बनाओ एक ही बात है। तो अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो मैं पहला क्या बोल सकता हूँ, इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल आ जाएगी। तो मेरे को बताओ ना करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी है। एल एम इक्वल होगा आर एस के, तो जो आपका एल एम है वो इक्वल होगा आर एस के, इक्वल मतलब कॉन्ग्रेंट ही होता है, ठीक है। फिर जो आपका एम एन है ना, सेकेंड थर्ड एम एन है वो इक्वल होगा एस, ठीक है। फिर फर्स्ट थर्ड जो आपका एल एन है वो इक्वल होगा आर टी के, यहाँ मैं इक्वल लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप कॉन्ग्रेंट लिखना, ठीक है। फिर अपन एंगल के बारे में क्या बोल सकते हैं, एंगल के बारे में अपन बोल सकते हैं कि जो आपका एंगल एल रहेगा वो इक्वल रहेगा एंगल आर के, है ना। फिर अपन बोल सकते हैं जो आपका एंगल एम है वो इक्वल रहेगा एंगल एस के। फिर अपन बोल सकते हैं जो आपका एंगल एन है वो इक्वल रहेगा एंगल टी के, ऐसे। और ये रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे सी पी सी टी, सीपीसीटी क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, आ जाएगा इस तरीके से, आ जाना चाहिए, है ना। तो आपको याद रखना है जब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं उसके बाद आप ये सारी चीजें लिख सकते हो कि जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड रहेगी वो इक्वल रहेगा और उनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है।